Assalamu alaikum Nazareen, this is your host Dr. Abira Babar and you are watching another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group। और हमेशा की तरह एक बेहतरीन एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि जब भी कोई खवातीन हमारे शो पे आती हैं, कोई खातून आती है एंड स्पेसिफिकली कोई खातून CEO आती हैं, तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। बिकॉज एज यू ऑल नो एंड यू रिक्वेस्ट एज वेल कि मैं अपने शो पर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं बुलाती हूँ, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरीज क्यों नहीं सुनाती हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी भी वो बहुत लिमिटेड है। और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ढूंढ ढूंढ कर हम कहीं से फीमेल एंटरप्रेन्योर्स लेकर आएँ जिनसे आप उनकी लाइफ जर्नी जान सकें, ना सिर्फ उनसे कारोबार का तरीका सीखें बल्कि ये भी जानें कि मशरकी खातून होने के साथ साथ हम दुनिया में क्या कुछ कर सकते हैं, और ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि सक्सेसफुली उसको आगे भी लेकर बढ़ सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे सामने मौजूद होती हैं। हम खवातीन में बहुत से स्किल्स होते हैं जिसके बारे में हमें खुद से आइडिया नहीं होता। जब हम किसी को देखते हैं, किसी की स्टोरी सुनते हैं, किसी की एक लाइफ जर्नी को देखते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं। और आई थिंक उसके लिए आपको हमारा शो देखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि हमारे साथ जो मौजूद हैं डिज़ाइनर, वैसे तो इनकी एक ब्रांड है फॉर क्लोथिंग, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने उसको मर्ज करके उसमें एक्सेसरीज भी ऐड की हैं और बड़ी ही खूबसूरत, ऑथेंटिक, खूबसूरत तरीन इन्होंने एक्सेसरीज ऐड की। क्या ऐड किया है ये सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन पहले उनको वेलकम करते हैं। नादिश अपैरल्स की CEO हमारे साथ मौजूद हैं, मिस नाजिश खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। Aslan, thank you so much, Veera. Thank you for invitation. You're welcome and it's pleasure having you on my show and the vibrant colors you are wearing, इससे लोगों को वैसे ही पता चल रहा है कि हमारे शो पे जो है फैशन डिजाइनर आई हुई हैं, CEO आई हुई हैं, पता चल रहा है। हाँ, पता चलना चाहिए एंड आई थिंक दिस थिंग रेजोनेट्स अ लॉट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, बीइंग होमी पर्सन, माशाल्लाह विद किड्स, चीजें किस तरह से मैनेज की जाती है? हाउ डिड यू नो वेंट टू दैट पार्ट कि भाई अब मुझे अपना ब्रांड स्टार्ट करना है? Challenges, thank you so much for invitation first of all, and thanks for Five Pillar. और हुआ ये था कि भी कि कुछ करने का एक होता है ना पैशनेट, कि ठीक है शादी हो गई अर्ली एज में, माशाल्लाह बच्चे हो गए। आई हैव 2 किड्स माशाल्लाह। और उसके बाद लाइफ में था कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है, एक टिपिकल मदर नहीं रहना, कि बच्चों को होना चाहिए कि मेरी सुपर मॉम होना चाहिए, कोई ऑर्डिनरी ना। हर बच्चे की एक मॉम उनकी सुपर मॉम होती है, बट आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना। शादी के बाद स्टडीज़ अपनी कंप्लीट की तो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप हो रहा है, तो उनके प्रिंसिपल ने कहा आप क्या पिक एंड ड्रॉप करके आप ड्राइवर बनी में आप आएँ और आके स्कूल जॉइन करें। और मैंने सोचा कि मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं टीचर भी हो सकती हूँ। अब मैं अपने बच्चों को तो कर ही रही थी पैरेलल, तो मैंने सोचा चलें जाके प्रोफेशनली डिप्लोमास किए, कोर्सेज़ किए और जंप इनटू द एकेडेमिया। वो किया और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेस्ट टीचर डिक्लेयर्ड, बेस्ट क्लास डेकोरेशंस, बेस्ट मॉर्निंग असेंबलीज़, बेस्ट प्रेजेंटेशंस तो था था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जब क्लास डेकोर करने का आया तो सबने कहा कि अपने आप को बड़ा अच्छा सजाने का शौक है, कि हेड टू टो ना मैं बेस्ट लगनी चाहिए हूँ। टीचर्स की पर्सनैलिटी होती है ना, आपको पता है एक पेंटर हो जाता है टीचर। 40-50 किड्स आपकी क्लास में हैं, तो वो घर जो पे जाके बताते थे कि मैम मम्मा आप भी ऐसे करें जैसे हमारी मैम कटिंग कराती हैं, जैसे हमारी मैम ने नेल पेंट किए हुए हैं, रिंग्स पहनती हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये लगा कि मैं इससे आगे भी कुछ कर सकती हूँ। फिर क्या किया, वन फाइन मॉर्निंग अपनी सारी अचीवमेंट्स जो करनी थी कर ली, तो मैंने कहा कुछ और समथिंग एल्स। अल्लाह ताला ने मुझे किसी और चीज़ के लिए भी किया है पैदा, तो वो भी मुझे एक्सप्लोर करना है। तो अबीरा ये एक्सप्लोर किया कि ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था, कबर्ड्स आपको पता है भरी हुई हैं, कलर्स, रेपिटेशन, एम्ब्रॉयडरी, स्टाइलिश, ट्रेंडी। तो फिर एक फैमिली में एक शादी आई और उन्होंने कहा कि तुम अपने तो करती हो, हमारा ये 40-50 ड्रेसेस है, तुमने करना है। वाले जो हैं ड्रेसेस। हाँ, बरी वाले, और वो जो उसके थे ना अम्मा उसकी, उसके भी जोड़े 4, बहनों के भी 4, तो ये बनाओ। अब जब वो किया अबीरा तो उसके बाद लगा कि मार्केट में जाना और ये तो बड़ा मज़े का काम है, मैं तो बनी ही नहीं इसीलिए हूँ। लव्ड इट। तो फिर वो जब हो गया, फिर शादी पे एप्रिसिएशन ये हुई कि जिससे पैरों में किसने, नाज़िश ने डिज़ाइन किया है। तो वो वाला तो मल्टीप्लाई होता गया, उन्हें अपनी फैमिलीज़ में सबको बताया, वर्ड ऑफ माउथ। फिर जब वो बढ़ता तो फिर सबने कहा, मैंने कहा बस आई रिज़ाइन फ्रॉम द स्कूल, नो मोर स्कूल। अब जो है ना अब I will take the profession as my passion. अब मैंने कहा बस नो मोर मैम, अब नाज़िश अपैरल के नाम से मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको रजिस्टर कराया। और फॉर्चुनेटली मेरा ये था कि मुझे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाने का मौका मिला, और वहाँ जाके जो 2 इयर्स मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेमिनार्स अटेंड किए। प्रोफेशनली आई वांट टू ग्रो, कि मैं ग्रेजुअली जो है ना उसको लेके चलूँ। जी, बिल्कुल। देखिए एक एक आपने है रेडी पे एक चीज़ बेच रहा है, और एक है
हाँ, कि आप विमेन एंटरप्रेन्योर बने हैं तो उसको ब्रांड बना के, कैसे उसको प्रॉपर पैकिंग करके, उसको प्रेजेंटेबल बना के, कि अट्रैक्टिव सा हो के एक चीज़। बिकॉज़ आई थिंक खवातीन ना समहाउ कुछ भी कह लें, पैकिंग जो है बड़ी मैटर करती है। मैटर्स अ लॉट जी, बिल्कुल। खवातीन के नहीं हैंड कैरी ना भी देंगे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। और स्पेशली व्हेन यू आर ऑनलाइन ना, और जब आपके पार्सल किसी के हाथ में जाता है, द वे दे ओपन्ड और फिर उसके रिव्यूज़ आते हैं, तो वो आपको स्काई इज़ द लिमिट और उससे अच्छा काम करने को दिल करता है, बिल्कुल। देखिए, ग्रेजुअली मैं कहती हूँ सबको नीचे से हर बंदा ऊपर जाता है, तो आप सीखते हो। आपके आपके कस्टमर्स ही आपको बताते हैं, कि ये बहुत अच्छा था, थोड़ा-सा इसको और देख लें। और मैंने अपने हस्बैंड को, बच्चों को, फैमिलीज़ को, सबको अलाउड किया हुआ है कि बताएँ मुझे कि वेयर आई हैव टू इम्प्रूव माय एरिया सो दैट आई विल वर्क। अच्छा, ये तो बड़ी आपकी पॉजिटिव बात है। अच्छा, नाज़िश आप खुद तो आपने अपना एक ब्रांड बनाया है, डेफिनिटली दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन हैं जैसे आपने ये बात की कि आपने अपने ब्रांड का नाम रजिस्टर करवाया व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ना इतनी अवेयरनेस नहीं है ख़वातीन को, स्टार्ट तो कर लेती हैं, ब्रांड्स बना लेती हैं, होम बेस भी बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेती हैं, आउटसोर्सिंग में भी कर लेती हैं, स्टिचिंग में, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ब्रांड को रिकॉग्नाइज़ कैसे करवाया जा सकता है? ब्रांड को रजिस्टर कैसे करवाया जा सकता है? ये बताइए उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने बिज़नेसेस अभी स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले यही करें कि अब जब आपको लगे ना कि अब आपको दिस इज़ द टाइम, लाइक मैंने जब चैम्बर की मेंबरशिप ली, तो योर ब्रांड शुड बी रजिस्टर्ड, एनटीएन नंबर प्रॉपर। तो मैंने ये सोचा, मैंने आपको बताया ना, मैं थोड़ा-सा जिस फैमिली मेरा बैकग्राउंड है, कि हर चीज़ करनी सिस्टमैटिकली, नॉट ऐसे ही कि आप कहीं भी खड़े हो गए और वन फाइन मॉर्निंग आपने सब कुछ बंद कर दिया, नो। आपको कंसिस्टेंसी के साथ स्टेजेस वाइज आपको ग्रो करना है और उसको कंसिस्टेंसी रखनी है। ये नहीं है कि आपने कुछ भी, आप मोरल डाउन हो गया, इकोनॉमी क्राइसिस, बच्चा बीमार है, आपका खुद मूड स्विंग्स हैं, आपने नहीं करना, बट करना है, स्लो एंड स्टडी करना है। फिर ये हुआ कि मैंने एक लॉयर, मेरी फीमेल लॉयर बड़ी अच्छी, मेरी अपनी फैमिली फ्रेंड में थी, उनसे मैंने सारा अपना केस डिस्कस किया। पैसा खर्च करना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है, उसके बगैर कभी भी शॉर्टकट्स नेवर, नॉट एट ऑल, आई नेवर वर्क ऑन इट। काम करें, मेहनत से करें, अल्लाह ताला रिवॉर्ड आपको डेफ़िनेटली देगा। मेरन यानी बिकॉज़ मैंने बहुत कम ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिन्होंने अपने ब्रांड नेम को या अपने ब्रांड को प्रॉपर्ली रजिस्टर करवाया। बट इट इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ जब हम ख्वाब देखते हैं ना इंटरनेशनल होने के, तो इंटरनेशनल हम तभी हो सकते हैं जब हमारी पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन होगी, तभी तो हम इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट टू ओपन अ ब्रांड बट टू मेंटेन दी डेफिनिटली ट्रेडमार्क्स होने चाहिए, आपकी क्रेडेंशियल्स। एग्ज़ैक्टली। और मेरा ये हुआ कि आई वाज़ एग्ज़िबिशन एट बाकू, तो आपको पता है बाकू आप जाना, बाकू में ये होता है, स्पॉट बड़ा है, बा बहुत टूरिस्ट। बाकू, टर्की, दुबई और ये जितने हमारे ये मालदीव्स के, सॉरी, मैं बांग्लादेश गई थी, बांग्लादेश गई, मैं अपना कोलंबो गई, हर जगह आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है ना, तो आपकी क्रेडेंशियल्स योर है और आप आपको एग्जीबिशंस पे भी जाने का फायदा होता है और आपको पता चलता जब है। आप अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आप एक अकेला बंदा, मैं अपने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, 80-90% वर इंडियंस, आई वाज द ओनली लाहौरी, अकेली लड़की लाहौर से गई थी, लाहौर से। और जो आता था मुझे वो कहता था कि मतलब और लाहौर से कौन है? मैंने कहा कोई भी नहीं। अकेली की का अकेली, मैंने कहा मैं एक 1000 पे भारी हूँ, डोंट यू वरी, मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आई ट्राई लेवल बेस्ट कि इंडियंस हैं सामने, मैं अकेली पाकिस्तानी, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत And अच्छे we are so proud of it that there are very few people जो कि पाकिस्तान का जो एक्चुअल आर्ट है वो बाहर जाके शोकेस भी कर रहे हैं, बिजनेस भी लेकर आ रहे हैं। जाहिर है अभी जिस भी स्केल पर ये लेकर आ रहे हैं, आगे एक्सपैंड होगा तो ये नेक्स्ट लेवल पर भी जाएगा ही। लेकिन अभी आपने जो है क्लोथिंग के साथ एक नई चीज़ भी ऐड की है और आपके जो ऑलरेडी जो आपके फॉलोअर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनको तो पता होगा, लेकिन अभी व्यूअर्स को आप क्या बताएंगी? जी, मैं अबीरा से आज डिस्कस कर रही थी कि अबीरा, ये दीज़ आर माय हैंडमेड बैग्स, और मैं जब बाकू गई और ये लेके गई, तो गोरीज़ वर फाइटिंग कि ये मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए। और इट वाज़ ओनली आई गेस 100-150 आर्टिकल्स थे। वो माशाल्लाह विदिन 2 आवर्स आई सोल्ड आउट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे, यू हैव टू ब्रिंग हैंडमेड कट वर्क इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेड, ऑल हैंडमेड, कलर स्कीम इज़ माइन, डिज़ाइनिंग इज़ माइन। काम बहुत अच्छी है, हमारे हमारे माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, मेरे पास फुल टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली इतना टैलेंट है कि अगर हम उसी को थोड़ा सा यूटिलाइज करके अपनी स्किल्स को आगे ले आए तो और अभी ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वो औरतें हैं जो स्लम एरियाज़ में हैं। दे डोंट हैव द फैशन सेंस, दे डोंट हैव कलर स्कीम सेंस, लेकिन काम बहुत अच्छा कर डालता है। और उस स्किल को प्रॉपर्ली पॉलिश करके अगर आप सामने ले आते हैं तो
तो मैंने उसकी पूरी कोशिश की कि उनके घर भी जो है ना खुशहाली आए और वो भी ग्रो करे, और उनको इतना अप्रिशिएट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो वो काम अच्छा करती हैं उनको इंसेंटिव्स भी देने की कोशिश करती हूँ और उनको अप्रिशिएट करती हूँ, बताती हूँ कि इससे नेक्स्ट आप और भी अच्छा करें। जैसे आप ये देखें, लाइट कलर्स होते हैं और सबका फेवरेट कलर क्या होता है? ब्लैक, ऑलवेज इन समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, और दिस इज एंटीक वर्क। ये देख लिया, मैट में काम किया गया सो दैट जिसको जो कलर स्कीम चाहिए एक कंट्रास्ट में कस्टमाइज में हो। ओके। अच्छा, एक चीज़ बड़ी बेहतरीन है नादिश अपैरल की कि इनकी क्लोथिंग और अपैरल्स एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी, वेरी अफोर्डेबल। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आपने खुद भी बड़े पैसे लगते हैं। बट अबीरा के सामने तो ऑफ कोर्स अब मेरा ये था अबीरा के बहुत बड़े-बड़े माशाल्लाह ब्रांड्स हैं, बहुत हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, हम जिस सोसाइटी में हैं आजकल, हमारे लिए प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। एक टाइम था कि मतलब हमें था कि इज़िली गए और 10-12 जोड़े उठा लिए, हो गया। बट दिस इज़ द टाइम कि हमें थोड़ा-सा अपने किचन को सबसे पहले प्रायोरिटी है ना, बच्चों की एजुकेशन प्रायोरिटी है, और अम्माओं के जो दिल है जोड़ों पे और उन पे, वो भी देखना है। जोड़ों का दर्द भी तो आपको पता है साथ ही है ना। चाहे जोड़ों का है या जोड़ों का है। तो मैंने कोशिश ये की है कि दोनों अपना बहुत मिनिमम रखें कि उनको मेरी चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड हों, वो उसको यूटिलाइज़ करें, उसका फीडबैक दें, रिव्यूज़ दें कि ट्रेंडी, स्टाइलिश और अच्छे से अच्छा। वर्किंग लेडीज़ पे काम कर रही हूँ, एक्सेल टू एक्सेल पे काम कर रही हूँ, बिकॉज़ ये था भी ना कि जो एक्सेल टू एक्सेल वाले उनका भी दिल है, बहुत प्यारा दिल होता है, जेंटल होते हैं कि हाय! अच्छा बहुत लग रहा है नाज़िश, लेकिन एक्सेल में वो, मैंने कहा अच्छा चलो वर्क ऑन इट नाज़िश, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में तो अगर मॉमी ग्रुप की बात करें तो हम एक्सेल में तो हमें चाहिए। अच्छा, जब मैंने विज़िटेड टर्की ना, तो वहाँ पे एक पूरा ब्रांड ब्रांड है, आई डोंट वांट टू टेक नेम, वो काम ही एक्सेल, 2 एक्सेल, 3 एक्सेल पे कर रहे हैं अभी, हमारे यहाँ नहीं है, हाँ। हमारे यहाँ तो मैंने सोचा डिज़ाइनिंग की है फॉर से दिस इज़ डिज़ाइन, और एक्सेल वाली बंदी को यही चाहिए, आई विल प्रोवाइड, गिव मी 2 वीक्स, वर्किंग 2 डे फॉर 2 वीक्स ना, उसमें मैं उनको प्रोवाइड। दैट्स अमेजिंग एंड आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अब हम देखते हैं ना जो अब हैं मीडियम स्मॉल साइज, इनके लिए तो लड़कियों ने इजी ऑप्शन ले लिए कि हम जाएंगे रेडी टू वेयर उठा लेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन अम्मा और ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनको पहले जो है अनस्टिच लेने पड़ते हैं, फिर टेलर्स, एंड नॉट एवरीवन कैन डू इट इन दी ओल्डर एजेस डेफिनेटली। फिर उन्हें किसी का वही करते हैं, वो कहती नहीं हमने नहीं जाना, जो है वही पालवांगे। ये ज्यादा अच्छी मार्केट है क्योंकि नौजवान लड़के लड़कियां तो फिर भी बाहर जाके बना सकते हैं, जो ओल्डर एजेस में उनको तो ये कंफर्ट चाहिए कि हमें स्टिच मिले। यही कोशिश है कि उनका भी दिल है, उनके भी ऐसा साथ जज़्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए, तो वो आप मेरे पास आएँ, मुझे बताएँ कि आपको इस डिज़ाइन में ये वाला चाहिए, कलर स्कीम ये चाहिए, यहाँ ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ चाहिए, दे यूज्ड टू स्कार्फ, तो उसको कवर करें, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ आपको दे देंगे, यहाँ टच दे देंगे, स्लीव दे देंगे, ट्राउज़र की जगह शलवार भी, फर्शी शलवार जैसे है, हम आपको वो भी दे देंगे, एवरीथिंग। मतलब मैंने हर चीज कस्टमाइज भी और जिंदगी आसान रखी हुई है। अपनी ज़िंदगी आसान करें, अपना सारा बर्डन मुझे दे दें, मैं हूँ ना, मैं सबको कहती होती हूँ। तो आप बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएँ। इम्पोर्टेंट है किसी भी सीईओ का, किसी भी ओनर का हैज टू बी सो मच इनटू देयर बिजनेस कि आपको लगे कि हाँ हम किसी सिक्योर हाथ में अपना कपड़ा दे रहे हैं या उनसे ले रहे हैं, वो बस समझ आती है। अच्छा, व्हेन वी कम टू द समर्स, अभी इस सीजन में बहुत स्कॉचिंग हीट है, तबाही मची हुई है अभी से। अभी प्रॉपर गर्मी मुझे तो लगता है आई नहीं है, और आएगी तो क्या होगा, लेकिन बहुत बुरे हालात है। लाइक 40 डिग्रीज पे भी फील्स लाइक 50 चल रहा होता है नॉर्मली, तो जब एक्चुअली 48 होगा तो आई डोंट नो वेयर वी विल बी। लेकिन कलर्स कौन से पहनने चाहिए? थोड़े ठंडे-ठंडे कलर्स अभी, हाँ, कूल कलर्स में जाएँ, पेस्टल्स में जाएँ, सॉलिड्स में जाएँ, दिस इज़ सॉलिड, बट मैंने थोड़ा-सा ये किया है लेकिन क्योंकि आज मौसम अच्छा है ना? मौसम अच्छा है और थोड़ा-सा कैमरा लाइट्स, एंड आई लाइक फंकी कलर्स। मैं जाती हूँ अभी, टॉक टू मी, मैं कहती हूँ कि योर प्रोफेशन, योर हाइट, योर फिज़ीक, योर लाइफ़स्टाइल, कि इफ यू आर वर्किंग तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगी। वो मुझे आते हैं, दे यूज्ड टू कम वॉक इन, जैसे मेरे कस्टमर्स हैं, जिस एरिया में मैं रहती हूँ एवरीबॉडी नोज़, तो वॉक इन शाम को आ गई हैं कि चलो नाज़िर हैव अ कप ऑफ टी और मुझे बताओ कि भांजे की शादी आ रही है, भांजी की आ रही है। कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट है। फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। तो मैं उनको गाइड करती हूँ, देखिए आप आपके भांजे की शादी है, भतीजे की है या किसी सेकंड है,
तो उसके रिलेशनशिप वाइज जो है ना हम उस पे काम करती हूँ। आपको ये कलर सूट करेगा, ये फैब्रिक सूट करेगा। इफ़ यू आर चबी तो आपको थोड़ा-सा फॉल में जाऊँगी, मैं थोड़ा-सा सिल्क में जाऊँगी, उसको लाइट सा टच दूँगी या हेवी दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ डिस्कस करके देन आई स्टार्ट वर्क ऑन इट। ओके, अच्छा बहुत से लोग समझते हैं कि सिल्क पहनने से वो ज़्यादा मोटे लगेंगे। क्या ये सच है? यहाँ पे ये स्टिचिंग का कोई गेम है? टेलर आपका कट और आपने टेलर को बैठ के जिस तरह आपने ब्रीफिंग की है दैट डिपेंड्स। मैं जैसा टेलर का तो जो होता है ना सर खा लेती हूँ, पूरा उसको जान नहीं छोड़ती कि जब तक अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है ना तो मैं रात को सो नहीं सकती। मेरा थोड़ा-सा ये है। तो मैं उसके साथ पूरा इन्वॉल्व होके अच्छे से कि मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह जो वो रिव्यूज़ आते हैं और वो पहन के अपनी पिक्चर्स भेजती हैं और फैमिली में तारीफ़ हो गई है, हस्बैंड ने तारीफ़ कर दी है, तो फिर खुशी की इंतहा नहीं रहती। फिर तो खुशी की इंतहा नहीं रहती है और वो पैसा वसूल मोमेंट है। वो कहती है कि बस ये अब तो जाना ही नाज़िश के पास है कि हस्बैंड कह रहे हैं कि ये वाले तो कलर स्कीम तुम्हारी बहुत डिफरेंट है, कट बड़ा डिफरेंट है, तो बड़ी स्मार्ट लग रही थी और हस्बैंड के साथ खड़े हुए हम बहुत स्टाइलिश भी लग रहे थे। देखिए स्मार्ट लगना, स्टाइलिश लगना 2 डिफरेंट थिंग्स। उसको समझना है कि आपका हस्बैंड इफ ही इज़ सो स्टाइलिश आपको भी पीछे नहीं रहना कहीं से और आप भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। मैं तो सबको ये कहती होती हूँ कि आप किसी से कम नहीं। देखिए हर बंदा इंडिविजुअल है। आप अपनी इंडिविजुअल हैं, यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो आपको जो-जो चीज़ भी कमी है, मैं हूँ ना, आप मुझे बताएँ और हम आपको ट्रायल आसान, नाज़िश का तो एक जो पैटर्न है ना मेरा ख़्याल है स्लैंग है, मैं हूँ ना। आप यकीन करो अबीर कि ये वाली 2-3 वर्ड्स हैं, वो इतनी एनर्जी देते हैं, इतना इम्प्रेस होते हैं अगले कि चलो ठीक। सामने आते हैं उनके लिए कितना एम्पावरिंग है कि भई चलें कोई तो है जो हमारी टेंशन समझ रहा है। बिकॉज़ कुछ ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा इश्यू है और अगर प्रोफ़ेशनल ख़वातीन की बात की जाए तो उनके पास तो ये टाइम ही नहीं है कि दे कैन थिंक अबाउट देयर ड्रेसिंग स्टाइल और यू नो व्हाटसोएवर। आप सोचो कि मैंने कॉर्ड सेट्स यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए फ्रॉम टर्की से। मैं लेके आई, विंटर स्टफ था मेरा। कॉर्ड सेट्स है लॉन्ग में भी मेरे, शॉर्ट में भी। तो लॉन्ग में थे मेरे फॉर 2XL, 2XL, 3XL पे। दे लव्ड इट और उन्होंने कहा हम इतने स्टाइलिश लगे उसमें, बहुत अमेज़िंग। इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। हाँ, और जो मैंने शॉर्ट में बनवाए 2 पीसेस और उसके साथ नीचे कैमिसोल और उसके साथ इतने स्टाइलिश और वो भी मीडियम लार्ज एक्सेल में भी वो आए और मैंने मतलब सोचा कि यहाँ पे कुछ जो है ना वो एक डिज़ास्टर होना चाहिए कि ये भी हो सकता है कि हम चबी होने के साथ-साथ हम स्टाइलिश भी लग सकते हैं। ये नहीं है कि आप 26 और 36 में ही आप स्टाइलिश लग रहे हैं। आई गेस दैट हैज़ टू बी एवरग्रीन वाला एरा हियर। एंड हाउ टू कैरी दैट मैटर्स अ लॉट। मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं यार साड़ी पहनने को बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन लाइक आई लव साड़ी। मैं आपको अपनी शेयर करूंगी और मैं बांग्लादेश गई और वहां से मैं स्पेशल साड़ीज लेके आई हूँ। सिल्क में है साड़ी और वो मैंने अपनी बेटी के लिए भी लिया बिकॉज शी लव साड़ी कि मम्मी आई वांट टू वियर ऑन ग्रेजुएशन सेरेमनी और ब्लैक इज थीम। तो मैंने वो उस पर काम किया और मैंने इसकी सारी क्लास फेलोज ने कहा कि तुम्हारी मम्मी से हमने अपना ग्रेजुएशन जो है ना वो करवाना है कि ब्लैक साड़ी सिल्क में। और अमेजिंग, बहुत अच्छा अल्लाह का आई गेस ये सारी चीज़ें जो है ना आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ-साथ बहुत से मोटिवेट भी होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने सिर्फ ये नहीं किया कि आप सिर्फ अपने कारोबार में आपने सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, आप कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड कर रही हैं, यू आर एक्चुअली इनटू द बिज़नेस और उसके अलावा भी आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। उसका क्या आप एक ओवरव्यू देना चाहेंगी खवातीन को कि मतलब इफ यू आर एनर्जेटिक, यू नो यू हैव द स्पार्क, देन हाउ डू यू यूटिलाइज इट पॉजिटिवली? अभी मेरा ये हुआ कि जब मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2 इयर्स जाती रही, सारे सेमिनार्स अटेंड किए और प्रोफेशनली सारा टच दिया ना अपनी चीज़ों को, तो वहाँ पे इतनी कोई हमारी स्ट्रॉन्ग किस्म की टीम है और दे एप्रिशिएट मी अ लॉट। 90% वहाँ हमारे माशाल्लाह मेल हैं और 10% जस्ट फीमेल, जो ना आटे में नमक की बराबर है। बट डू रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट करें, ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको रिस्पेक्ट बैक ना करें। सबने बहुत रिस्पेक्ट दी और विद इन 2 इयर्स दे ऑफर्ड मी अ स्टैंडिंग कमेटी कन्वीनियर फैशन एंड बुटीक नाजिश खान। और आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह गूज़बम्प हुआ अभी भी मेरे कि जो 10 ईयर्स से हैं उन सब ने कहा क्या मैजिक क्या हो रहा। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी स्पार्क, इतनी पॉजिटिविटी किसी बंदियों में मतलब पॉजिटिविटी ना जरा कम होती है। आई डोंट नो सम हाउ द अदर कम होती है ड्यू टू सम। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िश, इट वाज़ एक्चुअली रियली पॉजिटिव टॉकिंग टू यू और हालाँकि बहुत सारे शोज़ करने के बाद मेरी मुलाकात हुई है नाज़िश से बट हर एनर्जी एंड द वाइब इज़ समथिंग दैट एक्चुअली एनर्जाइज्ड मी एज़ वेल। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात भी रहेगी और जो आप काम कर रही हैं, जिस तरह से आप पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, रियली विश एंड होप कि जिस तरह से पाकिस्तान में आप नाम अपना एक बना रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, बाहर जाकर आप इंटरनेशनल आउटलेट्स में भी यूँ ही करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी
इंशाल्लाह आई वुड लव टू मीट यू अगेन। इंशाल्लाह, थैंक यू। और आपने देखा मेरे साथ मिस नाज़िश खान मौजूद थी। नाज़िश अपैरल के नाम से इनका ब्रांड है, सीएसडी मॉल्स में मौजूद है और उसके अलावा भी शी हैज़ लाइक वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ पर वो ओपनली वेलकम करती हैं आप सबके क्वेश्चंस को और वो खुद से आगे बढ़कर चाहती हैं कि ख़वातीन का कोई मसला है, कोई बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, जस्ट टॉक टू हर एंड जस्ट गो फॉर इट। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती, सिर्फ आपका अपना आप रोक सकता है और जब तक आप अपने आप को, अपने आप के फेयर्स को ओवरकम नहीं कर सकते, यू कांट गो एनी फर्दर। और इसी नोट के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द-गिर्द तमाम लोगों का बहुत-बहुत ख्याल रखिए। आपका और हम सबका। अल्लाह हामी और नासिर।